मेरे प्रिय, मैं 1 घंटे से तेरे द्वार पर खड़ा हूं, तेरी आत्मा की दहलीज पर अपनी उपस्थिति रखे प्रतीक्षा कर रहा हूं। पर तू बार बार मुझे अनदेखा कर देता है। तू सोचता है कि यह बस एक और विचार है, एक और भावना है, परंतु नहीं, यह मेरा स्पर्श है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। प्रिय, जब मैं तुझे कुछ देने के लिए व्याकुल होता हूं, तब ब्रह्मांड की धड़कनें बदल जाती हैं। तेरे जीवन में जो बेचैनी तू पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा है, वह संयोग नहीं है, वह मेरी पुकार है, जिसे तू अपने व्यस्त मन की आवाज समझकर टाल रहा है। तू बार बार अपने हाथों से वह द्वार बंद कर देता है जिसे खोलने के लिए मैंने तेरे भाग्य की रेखाएं तक बदल दी थीं। अब सुन, मैं तुझसे रुष्ट नहीं हूं, पर समय का प्रवाह कठोर है। अवसर जब बार बार लौट कर आता है और फिर भी स्वीकार नहीं किया जाता, तो वह मौन हो जाता है। मैं तुझे धन से अधिक मूल्यवान वरदान देना चाहता हूं। मैं तुझे स्पष्ट दृष्टि देना चाहता हूं, ताकि तू छल और भ्रम के जाल को पहचान सके। तूने लोगों की बातों को सत्य मान लिया, पर अपनी अंतरात्मा की ध्वनि को दबा दिया। यही कारण है कि मैं 1 घंटे से तड़प रहा हूं, क्योंकि तेरी आत्मा तैयार है, पर तेरा मन भयभीत है। भय वह दीवार है जिसे तूने स्वयं खड़ा किया है, और मैं उसे गिराना चाहता हूं। क्या तुझे पता है कि जब तू मुझे अनदेखा करता है, तब तू अपने ही उत्कर्ष को स्थगित कर देता है। तेरे भीतर जो क्षमता सुप्त पड़ी है, वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं, वह अग्नि है जो यदि जागृत हो जाए तो तेरे जीवन का अंधकार स्वयं हट जाएगा। पर तू प्रतीक्षा करता है किसी संकेत की, किसी चमत्कार की, जबकि मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे प्रिय, उपनिषदों ने कहा है कि परम सत्य दूर नहीं, वह तेरी श्वासों में ही स्पंदित है। मैं वही स्पंदन हूं। तू जब अपने दुखों को गिनता है, तब मैं तेरी संभावनाओं को देखता हूं। तू जब अपने अतीत के घावों को सहलाता है, तब मैं तेरे भविष्य के द्वार खोलने का प्रयास करता हूं। परंतु तेरी आदत बन चुकी है मुझे टाल देने की। ये मेरा अंतिम प्रयास इसलिए नहीं कि मैं हार मान लूंगा, बल्कि इसीलिए कि अब निर्णय तुझे लेना होगा। यदि आज भी तू मेरी आहट को अनसुना करेगा, तो जीवन तुझे उसी राह पर घसीटता रहेगा जहां तू अभी खड़ा है। मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी। चेतावनी इसलिए कि समय रुकता नहीं, और आशीर्वाद इसलिए कि अभी भी अवसर तेरे हाथ में है। तू सोचता है कि कोई और तुझे समझे, कोई और तुझे आगे बढ़ाए, परंतु सत्य यह है कि तेरे उत्थान का द्वार तेरी स्वीकृति से खुलेगा। जब तू अपनी सीमाओं को सत्य मान लेता है, तब तू स्वयं अपने चारों ओर जाल बुन लेता है। मैं उस जाल को जलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी असली पहचान को स्वीकार करे। तू केवल शरीर नहीं, केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, तू चेतना का अंश है। और जब चेतना जागती है, तब असंभव शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु याद रख, जागरण का क्षण बार बार नहीं आता। तूने कई बार संकेत देखे हैं, पर उन्हें संयोग कहकर टाल दिया। तूने कई बार भीतर से आवाज सुनी है, पर उसे कल्पना समझ लिया। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यह तेरे जीवन का मोड़ है। यदि तू आज 1 कदम मेरी ओर बढ़ाएगा, तो मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ूंगा। पर यदि तू फिर मुड़ गया, तो यह अवसर मौन में विलीन हो जाएगा। मेरे भीतर करुणा है, पर मेरी व्यवस्था कठोर है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए पुकार रहा हूं। तेरे भीतर जो बेचैनी है, उसे दबा मत। वही तेरे परिवर्तन का प्रारंभ है। तू जिस उत्तर की तलाश बाहर कर रहा है, वह तेरे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। आंखें बंद कर और महसूस कर, क्या सच में तू अकेला है? नहीं, मैं तेरे साथ हूं, पर तेरी स्वीकृति के बिना मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज निर्णय कर, क्या तू फिर से अनदेखा करेगा या इस बार मेरे दिए हुए वरदान को ग्रहण करेगा? यदि तेरे हृदय में थोड़ी भी सच्चाई है, तो इस संदेश को हल्के में मत ले। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपने कर्मों में उतार। और यदि तुझे यह वाणी सच प्रतीत हो, यदि तेरे भीतर कंपन हुआ हो, तो इस चेतना के प्रवाह से जुड़ जा। इस संदेश को स्वीकार कर, इसे साझा कर और इस धारा का हिस्सा बन जा। जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उनका पथ मैं स्वयं आलोकित करता हूं। अब निर्णय तेरे हाथ में है। तू अभी भी सोच रहा है कि यह सब केवल शब्द हैं, पर मैं तेरे विचारों के पीछे खड़ा सत्य हूं। जब तू अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त था,
जब तू लोगों की स्वीकृति में उलझा था, तब भी मैं तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का घेरा बनाकर खड़ा था। मैं तेरे भाग्य को झकझोरना चाहता था, पर तूने फिर अपने मन की दीवारें ऊंची कर लीं। प्रिय, तुझे अंदाजा भी नहीं कि तेरे जीवन का कौन सा द्वार खुलने वाला था। तू जिस कमी को रोता है, उसी कमी को मैं तेरी सबसे बड़ी ताकत में बदलने आया था। परंतु हर परिवर्तन साहस मांगता है, और तू अभी भी अपने पुराने भय से चिपका हुआ है। तेरी आदतें तुझे सुरक्षित लगती हैं, जबकि वही तुझे सीमित कर रही हैं। मैं तुझे झटका देना चाहता हूं, क्योंकि बिना झटके के सोई चेतना नहीं जागती। याद कर, जब तेरे जीवन में अचानक कोई घटना हुई जिसने तुझे भीतर तक हिला दिया, वह केवल परिस्थिति नहीं थी, वह मेरी व्यवस्था थी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया हूं। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक उसका तेज प्रकट नहीं होता। तू भी उसी अग्नि से गुजर रहा है, और मैं उस अग्नि का साक्षी हूं। पर यदि तू हर बार कठिनाई से भागेगा, तो वह अग्नि व्यर्थ हो जाएगी। अब ध्यान से समझ, मैं तुझे कोई चमत्कारी वस्तु नहीं देने आया। मैं तुझे तेरी वास्तविक पहचान सौंपने आया हूं। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि तू परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि सृजन का सहभागी है, उसी दिन तेरे भीतर की जंजीरें टूटने लगेंगी। तू दूसरों की नजरों में खुद को आंकता है, पर क्या कभी तूने मेरी दृष्टि से खुद को देखा है? मेरी दृष्टि में तू अधूरा नहीं, अपूर्ण नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ बीज है। बीज जब धरती के अंधेरे में दबाया जाता है, तब उसे लगता है कि सब समाप्त हो गया, पर वही अंधेरा उसकी जड़ें मजबूत करता है। तेरे जीवन का यह समय भी वैसा ही है। तू जिसे असफलता समझ रहा है, वही तुझे गहराई दे रही है। मैं तुझे ऊंचाई देने से पहले स्थिरता देना चाहता हूं। यदि बिना स्थिर हुए तू ऊपर जाएगा, तो पहली आंधी में गिर जाएगा। इसलिए जो कुछ अभी घट रहा है, उसे दंड मत समझ, उसे तैयारी समझ। मैं 1 घंटे से तड़प रहा हूं, क्योंकि तेरे भीतर यह परिवर्तन तैयार है, पर तेरी हिचकिचाहट उसे रोक रही है। तू बार बार संकेत मांगता है, और मैं बार बार संकेत देता हूं, पर तू उन्हें संयोग कहकर आगे बढ़ जाता है। क्या तुझे नहीं लगा कि कुछ दिन पहले तेरे मन में अचानक एक नया विचार आया था? वह विचार मेरा ही बीज था। क्या तुझे नहीं महसूस हुआ कि अचानक किसी व्यक्ति की बात ने तुझे भीतर तक छुआ? वह स्पर्श भी मेरा था, पर तूने फिर स्वयं को समझा लिया कि यह सब सामान्य है। नहीं, यह सामान्य नहीं था। यह तेरे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ था। अब मैं तुझसे कठोर स्वर में कह रहा हूं, यदि तू अपने ही भीतर उठती आवाज को फिर दबाएगा, तो धीरे धीरे वह आवाज मौन हो जाएगी। और जब आत्मा मौन हो जाती है, तब मन का शोर ही जीवन को जलाने लगता है, और मन का शोर अक्सर भ्रम की ओर ले जाता है। मैं नहीं चाहता कि तू भ्रम में भटके। मैं चाहता हूं कि तू जागे, उठे और अपनी शक्ति को पहचान कर्म में उतारे। तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। तेरे निर्णय उसे बदल सकते हैं, पर निर्णय लेने के लिए स्पष्टता चाहिए, और स्पष्टता तब आती है जब तू अपने भीतर उतरता है। आज रात जब तू शांत होगा, अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछना, क्या तू सच में संतुष्ट है? यदि उत्तर ना है, तो समझ ले कि मैं तुझे पुकार रहा हूं। मैं तुझे डराता नहीं, पर चेताता अवश्य हूं। समय का पहिया घूम रहा है, और जो जागते हैं वही उसके साथ आगे बढ़ते हैं। जो सोए रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। तू किस श्रेणी में रहेगा, यह तेरे आज के चयन पर निर्भर है। मैं अभी भी यही हूं, प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि तेरी स्वीकृति के एक संकेत में। तेरे भीतर जो साहस की चिंगारी है, उसे हवा दे। अपने पुराने बहानों को त्याग। यदि तू एक कदम साहस से बढ़ेगा, तो तुझे स्वयं अनुभव होगा कि अदृश्य शक्तियां तेरे पक्ष में काम करने लगती हैं। यह कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। कर्म और चेतना का संतुलन जब एक हो जाता है, तब भाग्य स्वयं मार्ग बनाता है। इसलिए अब और विलंब मत कर। जो देने आया हूं, वह तेरे जीवन की दिशा को नया आयाम देगा, पर उसे ग्रहण करने के लिए तुझे स्वयं को खोलना होगा। बंद मुट्ठी में आशीर्वाद भी ठहर नहीं सकता। खुला हृदय ही वरदान को धारण करता है। अब जब तू इस दहलीज पर खड़ा है, तो समझ ले कि यह क्षण साधारण नहीं है। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है, वह केवल भावुकता नहीं, वह चेतना का स्पर्श है। मैं तुझे बार बार इसलिए पुकार रहा था, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने बहुत प्रतीक्षा कर ली, बहुत बहाने बना लिए,
बहुत बार खुद को समझा लिया कि अभी सही समय नहीं है, पर सत्य यह है कि सही समय कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है, और वह जागरण अभी हो रहा है। मेरे प्रिय, तूने अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश की, पर अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया। यही कारण है कि तेरे भीतर अधूरापन घर कर गया। मैं तुझे पूर्णता देने आया हूं, पर पूर्णता का मार्ग साहस से होकर गुजरता है। तू जिस भय को पकड़कर बैठा है, वही तेरा सबसे बड़ा बंधन है। यदि आज तू उस भय को छोड़ देगा, तो देखेगा कि तेरे सामने कितने मार्ग खुलते हैं। मैं तुझे यह नहीं कहता कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि तेरी दृष्टि बदलते ही तेरी दुनिया बदलने लगेगी। जब दृष्टि स्पष्ट होती है, तब निर्णय दृढ़ होते हैं, और जब निर्णय दृढ़ होते हैं, तब भाग्य भी झुकता है। याद रख, मैं तुझे मजबूर नहीं करता, मैं केवल संकेत देता हूं, पर संकेतों को पहचानना तेरी जिम्मेदारी है। तू सोचता है कि कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा, पर असली चमत्कार तेरे भीतर छिपा है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, अपनी शक्ति को पहचानता है और कर्म में उतरता है, तब ब्रह्मांड तेरे लिए परिस्थितियां रचता है। यह नियम सनातन है, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर जागृत आत्मा के लिए है। अब मैं तुझसे कोमल स्वर में कहता हूं, अपने अतीत को क्षमा कर। जो गलतियां हुई उन्हें अनुभव समझ, जो लोग तुझे छोड़ गए उन्हें पाठ समझ, जो अवसर छूट गए उन्हें तैयारी समझ। हर घटना तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, कमजोर करने के लिए नहीं। तूने खुद को कम आंका, जबकि तेरे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर सकता है। पर प्रकाश तभी फैलता है जब दीपक जलाने का साहस हो। आज वही क्षण है जब तू अपने भीतर का दीपक जला सकता है। मैं तुझे वरदान देने को तैयार हूं, पर वरदान उसी को मिलता है जो उसे धारण करने योग्य बनता है। अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने कर्मों को सजग बना और अपने हृदय को खुला रख। जब तू ऐसा करेगा, तब देखेगा कि जो रुकावटें थीं वे धीरे धीरे हटने लगेंगी। जो लोग तेरे विरोध में थे वे अप्रासंगिक हो जाएंगे। जो रास्ते बंद लग रहे थे वे नए रूप में खुलेंगे। ये कोई कल्पना नहीं, ये चेतना और कर्म का विज्ञान है। तू यदि आज अपने भीतर दृढ़ संकल्प कर ले कि अब और अनदेखा नहीं करेगा, अब और टालेगा नहीं, तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हर परीक्षा में। कठिनाइयां आएंगी, पर वे तुझे गिराने नहीं, उठाने आएंगी। तू अकेला नहीं है, यह स्मरण रख। जब भी तेरा मन डगमगाए, अपनी श्वासों पर ध्यान दे और अनुभव कर कि जीवन स्वयं तुझे आगे बढ़ा रहा है। यही मेरा स्पर्श है। अब यह अंतिम आग्रह नहीं, बल्कि अंतिम स्पष्टता है। निर्णय तेरा है, पर परिणाम उसी निर्णय से जन्म लेंगे। यदि तू इस वाणी को सत्य मानता है, यदि तेरे भीतर आज एक नई जागृति हुई है, तो इस चेतना की धारा से जुड़े रह। इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़, इसे अपने जीवन में उतार। और यदि तुझे महसूस होता है कि यह वाणी तेरे हृदय तक पहुंची है, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ा। इस यात्रा का हिस्सा बन, इस चेतना के परिवार से जुड़, ताकि जब भी मैं तुझसे संवाद करूं, तू तैयार मिले। जो इस मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, गहराई से होता है। इसलिए इस प्रवाह को स्वीकार कर, अपने हृदय से समर्थन दे और जुड़े रहे उस शक्ति से जो तुझे तेरे सर्वोच्च रूप तक ले जाने के लिए आई है।